बलूचिस्तान में क़याम अमन कमीशन वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर क्वेटा पहुँच गए। वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान कायम मकाम गवर्नर और दीगर हुकाम ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमन अमान से मुतालिक जिरगे में शिरकत करेंगे। गवर्नर और वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान वफाकी और सूबाई वज़रा भी जिरगे में मदऊ हैं। अरकान कौमी सूबाई असम्बली, कबायली और सियासी अमायदीन भी जिरगे में शिरकत करेंगे। जिरगे में बलूचिस्तान की अमन अमान समेत मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। बलूचिस्तान के अमायदीन को मुख्तलिफ उमूर पर एतमाद में लिया जाएगा। बलूचिस्तान के जिला सोराब में फितनतुल हिंदुस्तान के मुसल्लह दहशतगर्दों का बैंक और सरकारी अफसर के घर पर हमला। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हिदायतुल्लाह बलीदी शहीद। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद के मुताबिक दहशतगर्दों ने जुमे की शाम सोराब बाजार में बैंक लूट लिया, जबकि मुख्तलिफ सरकारी अफसरान के घर नजर आतिश कर दी। हमले के दौरान एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू हिदायतुल्लाह बलीदी दहशतगर्दों का बहादुरी से मुकाबला करते हुए शहीद हुए। एडीसी की रिहाइशगाह पर उस वक्त खवातीन और बच्चे मौजूद थे। सदर, वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला की दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले की मज़म्मत। वाक़े के जिम्मेदारान को करार वाकई सजा दिलवाने के अज़्म का इज़हार। टैरिफ पर मुज़ाकरात का बाज़ाब्ता आगाज। पाकिस्तानी वफ़द अगले हफ्ते अमरीका आएगा। अमरीकी सदर ट्रंप की एंड्रयू बेस पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जनूबी एशियाई ममालिक हमसे टैरिफ से मुतालिक वाहिदा करना चाहते हैं। हमें फ़ख्र है भारत और पाकिस्तान के साथ डील कर रहे हैं। अमरीका ने मुमकिन एटमी जंग गोलियों की बजाय तिजारत के जरिए रोक ली। ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि हमने पाकिस्तान और भारत को जंग से रोका। उन्होंने मुल्कों के दरमियान कशीदगी की जौहरी तबाही का बायस बन सकती थी। अमरीकी सदर ने जंगबंदी पर पाकिस्तान और भारत के रहनुमाओं का शुक्रिया अदा करते हुए वाज़ेह किया कि वो उन लोगों के साथ तिजारत नहीं कर सकते जो एक दूसरे पर गोलियां बरसा रहे हों। अगर भारत और पाकिस्तान लड़ रहे हों तो उन्हें उन दोनों ममालिक से तिजारती मुआहदा करने में कोई दिलचस्पी नहीं। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान टैरिफ पर मुज़ाकरात। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का अमरीकी तिजारती नुमाइंदे जेमिसन ग्रेयर से राब्ता। दोनों ने तामीराती माहौल में अपने नुक्ता नज़र का इज़हार किया। आइंदा चंद हफ्तों में तकनीकी सतह पर तफसीली मुज़ाकरात पर इत्तेफाक। फरीकैन ने मुज़ाकरात को जल्द अज जल्द कामयाबी से मुकम्मल किए जाने के अज़्म का इज़हार किया। पाकिस्तान और भारत में दहशतगर्दी की पुष्टपनाही हो रही है। भारत की इश्तियाल अंगेजी और आबी मवाद दहशतगर्दी नाकाबिले कबूल है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हर सूरत मुकम्मल करने का ऐलान। कमांडेंट स्टाफ कॉलेज क्वेटा में तलबा, अफसरों और फैकल्टी अराकीन से खिताब में कहा, भारत की जारहाना पॉलिसी खित्ते के अमन के लिए खतरा है। पाकिस्तान कभी किसी दबाव में नहीं आएगा। दुश्मन की साजिशें नाकाम होंगी। भारत की आबी जारहियत के भयानक नताइज होंगे। पाकिस्तान हर किस्म की जारहियत से निमटने की भरपूर सलाहियत रखता है। जनूबी एशिया में अमन के लिए मसला कश्मीर का पुरअमन हल जरूरी है। पाकिस्तानी अवाम मादर वतन के दिफा के लिए फौलादी दीवार बन गए। मारिका हक की कामयाबी हमारी कौमी यकजहती और तमाम रियासती इदारों के माबैन मुकम्मल हमाहंगी का मुंह बोलता सबूत है। स्टाफ कॉलेज क्वेटा आमद पर फील्ड मार्शल का कोर कमांडर क्वेटा और कमांडेंट कॉलेज ने इस्तकबाल किया। भारत की एक बार फिर आबी जारियत। दरियाए चनाब का पानी मुकम्मल रोक दिया। 2 दिन पहले भारत ने दरियाए चनाब में 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा था। पानी रोकने पर मराला के मकाम दरियाए चनाब खुश्क के इस वक्त सिर्फ 8000 क्यूसेक पानी दाखिल हो रहा है। दरिया सिंध पाकिस्तान के लिए आबी वसीला नहीं, एक लाइफ लाइन है। उसको नुकसान पहुंचाना न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि खित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए भी खतरा है। बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल का पाकिस्तानी नैयाद, बरतानवी वकला और माहिरीन के इजलास से खिताब। कहा, हथियार नहीं बल्कि एक मुश्तरका कुदरती वसीला है जिसे जिम्मेदारी से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। भारत को बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियां निभाना होगी। सिंध तास मुआहदे के तहत किए गए वादों की पासदारी करनी चाहिए ताकि इलाकाई तनाज़ात को बढ़ने से रोका जा सके। वकला और माहिरीन ने पाकिस्तान का मजबूत मौक़िफ़ करार देते हुए मामला बैनुल-अक़वामी सतह पर उठाने का मशवरा दिया। कहा, सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी से माहौलियाती निज़ाम को नुकसान होगा। जनूबी एशिया में पानी के बहरान में मजीद शिद्दत आ सकती है। पाकिस्तान का भारत में इस्लामोफोबिया के बढ़ते हुए वाकयात पर गहरी तशवीश का इज़हार। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारत में मुसलमानों को नफरत अंगेज तकारीर और इम्तियाजी सलूक का सामना। भारतीय हुकूमत तमाम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। रियासती मुआवनत से मुसलमानों को निशाना बनाना आलमी बिरादरी के लिए बाइस तशवीश। मजहबी नफरत को सियासी मकासद के लिए हवा देना इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी, मजहबी मुनाफरत इलाकाई इस्तेहकाम के लिए खतरा बन चुकी।
वज़ीर आला पंजाब का हाउसिंग सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के लिए गैर ज़रूरी NOC ख़त्म करने का हुक्म। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स की रेगुलराइजेशन के लिए आला सतही कमेटी बनाने और पंजाब में पहली मरतबा हाउसिंग सेक्टर को डिजिटलाइज करने का फैसला। इजलास से खिताब में मरियम नवाज ने कहा कि गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के क़याम में सरकारी महकमे भी बराबर के जिम्मेदार हैं। गरीब लोगों से पैसे ले लिए जाते हैं और प्लॉट नहीं मिलते। जब गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही थी तो मुताल्लिका इदारे ने क्यों आंखें बंद कर रखी थीं? जो हाउसिंग स्कीम्स बन चुकी कानून के मुताबिक जल्द जल्द उनका मसला हल होना चाहिए ताकि आवाम को रिलीफ मिले। हमारी किसी सियासी जमात से जंग नहीं, हमारा 1 पॉइंट एजेंडा पाकिस्तान की तरक्की है। हम नहीं चाहते कोई जेलों में पड़ा रहे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का सियालकोट में जलसे से खिताब। कहा यह कोई तरीका नहीं, रोज इस्लामाबाद पर धावा बोलो, पुरअमन एहतजाज करें। अगर इस्लामाबाद का घेराव करेंगे तो फिर तलखी बढ़ेगी। वज़ीर आज़म ने असेंबली में बातचीत करने का कहा था। ये कैसे सियासी लोग हैं जो सियासतदानों से बात नहीं करें? हम मानते हैं आप और हम सियासी हकीकत हैं। तहरीक इंसाफ की खराबियों को हमने अपने सर पर उठाया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फैज़ाबाद इंटरचेंज का दौरा। रीमॉडलिंग प्रोजेक्ट के आगाज से कबल ट्रैफिक का मौसर मैनेजमेंट प्लान तैयार करने की हिदायत। कहा फैज़ाबाद इंटरचेंज दीदा ज़ेब और दिलकश शाहकार होना चाहिए। वज़ीर दाखिला की इंटरचेंज के चारों तरफ दीदा ज़ेब लाइट्स नस्ब करने की हिदायत। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। मौसम खुशगवार। जिला सुरगरदरवा में बारिश के बाद मई में सर्दी ने दिसंबर की याद दिला दी। त्याबेर के बालाई इलाकों में बारिश के साथ पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी। बाबूसर में भी बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। दारेल, तांगी, थोर और गोराबाद समेत दीगर इलाकों में भी बारिश। कोहिस्तान के इलाके जजाल में लैंडस्लाइडिंग के बाद शाहराह कराकरुम पर। पहाड़ी इलाकों में मजीद लैंडस्लाइडिंग का खदशा। आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। नकियाल में तेज आंधी की बायस इलाके को बिजली की सप्लाई मुअत्तल। कराची समेत सूबा सिंध में आज भी मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। फैसलाबाद में समंदरी मोटरवे M3 पर मिनी ट्रक उलट गया। 2 अफराद जाँ भाग, 2 जख्मी हो गए। मिनी ट्रक में 15 बैल लदे हुए थे। 2 बैल भी हलाक हो गए। हादसा ट्रक ड्राइवर को नींद के बायस पेश आया। मुआरके हक की कामयाबी के बाद पाकिस्तानी मईशत पर भारतीय हमले बेअसर। चीन की जानिब से तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट और सनती शोबों में 1028 मिलियन डॉलर। अमेरिका की जानिब से 111 मिलियन डॉलर जबकि बरतानिया की जानिब से 215 मिलियन डॉलर की रिकॉर्ड सरमायाकारी की गई। बढ़ती हुई गैर मुल्की सरमायाकारी से पाकिस्तान की मईशत तरक्की की जानिब गामजन। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी पर बीजेपी रहनुमा भारती फिजाइया पर बरस पड़े। रुकन लोकसभा रणबीर सिंह कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सब जानते हैं क्या हुआ। भारती फिजाइया की नालायकी है, ये लोग सो रहे होंगे, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं। हमने तो इनको अपनी पलकों पर बिठा के रखा।